ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। सो कल मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे। ठीक है। ये कुछ असाइनमेंट्स थे जो आपको करने के थे फ्लोट का यूज़ करके, है ना। सो ये असाइनमेंट भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले ना मैं एक बता ही देता हूँ, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसमें जो मेरे को लगता है सबसे टफ वाला कौन सा हम लोग लेंगे, ये भी इजी है। आई थिंक ये दिस वन। ठीक है। सो हम लोग ये एक डिज़ाइन करना देखते हैं। देखो, अभी आपका इमेज है। इस इमेज में हम लोग देखेंगे कि कितने डिव है। सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि कितने डिव है। ठीक है। तो अब ये पूरी जो स्टाइल है ये बनाने का हमारे पास में ना दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम लोग एक बड़ा सा डिव लेंगे। ठीक है। मैं एक पेन टैबलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो लेट्स सी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा एक बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है कि यहाँ से विड्थ इसकी 1000 दिख रही है और कुछ तो भी हाइट है। तो मैं अगर ये पूरा कंटेनर ही लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा सा, और फिर उस कंटेनर के अंदर में अगर मैं सारे डिव क्रिएट करता हूँ, तो वो भी मेरे पास में एक तरीका है। हम लोग वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, जो कि आपका ये कंटेनर है। ठीक है। बट ये जो कंटेनर है ना, इसको हम लोग कोई हाइट नहीं देंगे। ठीक है। और ना ही अभी के लिए कोई विड्थ देंगे। ये जो कंटेनर है ये एम्प्टी कंटेनर रहेगा। ठीक है। तो कंटेनर का मतलब क्या होगा, कंटेनर जैसे हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीज़ें रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये एक एक एलिमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट का नाम है हमारा हेडर। तो आई विल राइट डिव क्लास हेडर, डिव क्लास मेन कंटेंट, और डिव क्लास साइड बार। ठीक है। सी, ये हेडर हो गया, ये मेन कंटेंट हो गया, ये साइड बार हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक बड़ा सा येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का, और इसके अंदर में 1 2 3 और 4 बॉक्सेस है। तो हम लोग सबसे पहले पहले ये एक बड़ा सा डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग दे देते हैं नाम बॉक्स, डिव क्लास बॉक्स। और फिर इस बॉक्स के अंदर में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 एंड 4। तो आई विल राइट डिव क्लास बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। ठीक है। और फिर ये अपना एक बॉक्स हो गया। उसके बाद में हमारा क्या एलिमेंट है, फुटर। तो मैंने देखो अभी ना कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया है। मैंने क्या किया है, सिर्फ कंपोनेंट्स के एलिमेंट हमने बनाए हैं, ये हमने पर्टिकुलर एलिमेंट बनाया है। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से हम लोग CSS शुरू करेंगे।
जैसे पहला आपका ये कंटेनर है, कंटेनर को हम लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडर से, जो कि ये है। तो कंटेनर को मैं वैसे ही एम्प्टी छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, हेडर की हाइट होगी 50 px, विड्थ होगी 100%, बैकग्राउंड होगा रेड। ठीक है, तो फाइल को रन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, तो देखो ये आपका ये हेडर, हमने यहाँ पे हेडर बना लिया। नीचे आता हूँ, इसको छोटा कर देते थोड़ा और। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में मेन कंटेंट, तो ये मेन कंटेंट है आपका। मेन कंटेंट की विड्थ नियर अराउंड, ये इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि यहाँ से इतने 60% है, तो ये 40%। तो हम लोग अभी परसेंटेज में देंगे, हम लोग लिखेंगे डॉट मेन कंटेंट विड्थ 60%, हाइट 400 px, बैकग्राउंड ग्रीन। तो देखो ये एक आ गया ग्रीन कलर का, लगभग कुछ ऐसा ही आया। हाइट मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गई है, हाइट हम लोग दे देते हैं 200, आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। यस, फिर इसके बाजू में साइड बार बनाना। अब देखो यहाँ पे गए डॉट साइड बार, साइड बार की हाइट अगेन सेम होगी जितनी है 200 px, विड्थ होगा 40%, बैकग्राउंड होगा ऑरेंज। ठीक है, तो रिफ्रेश करता है, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो ऑरेंज वाला है ये यहाँ पे लाना है। कहाँ पे? ग्रीन के बाजू में, इस जगह पे। तो हमको किसको किसको फ्लोट देना पड़ेगा? हमको पहले फ्लोट देना पड़ेगा ग्रीन वाले को, मतलब ये वाला, फिर ऑरेंज वाले को। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, देखो ये एडजस्ट हो गया बराबर, जैसा हमको चाहिए था वैसा आ गया, दिख रहा है। बट अब बात क्या है कि अब इसके बाद वाला जो कंटेनर है आपका, इसके बाद वाला जो कंटेनर है आपका येलो वाला, ठीक है, येलो वाले का नाम क्या है? बॉक्स। तो हम लोग गए डॉट बॉक्स, बॉक्स की हाइट भी हम लोग ले लेते हैं 300 पिक्सल, विड्थ होगी आपकी 100%, बैकग्राउंड होगा आपका येलो। ठीक है, तो देखो ये 300 देने के बाद में भी ना कहीं तो भी चला गया, क्योंकि इसकी हाइट 200 है। हमने फ्लोट को क्लियर नहीं किया, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियर बोथ, जिस पे हम चाहते हैं कि फ्लोट अप्लाई ना हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन सा है? आपका बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर में 3 बॉक्सेस है। तो हम यहाँ पे अंदर गए, तो अभी हम एक और CSS का सिलेक्टर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बॉक्स, और उसके बाद में बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब देखोगे कि इन सभी की जो हाइट और विड्थ है वो सेम है, इन सभी की हाइट और विड्थ क्या सेम है। तो मेरे पास में पहला तरीका है कि अगर ये क्लास है आपकी बॉक्स और इसके अंदर में ये चारों डिव है, इसके अलावा कोई डिव नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पेस देके दे सकता हूँ डिव हाइट 200 px, विड्थ
200 px 200 को ज़्यादा हो जाएगा, बट पहले हम डाल के देखते हैं, फिर हम लोग वैल्यू चेंज करें। ज़्यादा ही बड़ा हो गया सारे के सारे, इसको हम 100 करते हैं। ठीक है, ये 100 के डिव बन गए, 1 2 3 3 4 डिव है यहाँ पे, और इन सभी को मेरे को अगेन एक लाइन में लाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोट लेफ्ट। यहाँ पे मैंने 4 बनाया ना, ठीक है, 1 2 3 3 फ्लोट लेफ्ट होने चाहिए, दिख रहा है, 1 2 3 फ्लोट लेफ्ट होने चाहिए। तो मैं कंबाइनली नहीं लगाऊंगा, जब मैं कंबाइनली लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, चारों के चारों में फ्लोट लेफ्ट लग रहा है, तो अभी फ्लोट प्रॉपर्टी हम अलग से लगाएंगे। यहाँ पे गया डॉट बॉक्स 1 फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। ये तीनों पे फ्लोट लेफ्ट लगा दिया मैंने, और थोड़ा सा ना एक मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन डैश लेफ्ट 5% में देते हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है जो अपने को नीचे चाहिए, बॉक्स 4, ठीक है, तो बॉक्स 4 को हम लोग दे देंगे डॉट क्लियर बोथ, रिफ्रेश। अब देखो क्लियर बोथ क्या है, बॉक्स 4 नीचे आ गया, पर बॉक्स 4 की मार्जिन जो लेफ्ट है इसको भी हम दे देते हैं 5%। उसके बाद 5% देने पे ये लेफ्ट साइड से 5% हो गया, और इसको हम लोग दे देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हम लोग किसको किसको देना चाहते हैं, सभी को। तो ये वाले डिव में आएंगे जो कंबाइन प्रॉपर्टी है, तो देखो सभी पे लग गई, जितने डिव है सब पे 10 पिक्सल, फोर्थ वाला रह गया। सो इसको मार्जिन क्यों लग रहा है, बॉक्स 4 को हमने दिया है क्लियर बोथ मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे आई थिंक कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये ओवर राइट हो गई है, सॉरी, जो क्या गड़बड़ हो गया ना, ये ओवर राइट हो गई है। हम लोग इसको लगाते हैं इस जगह पे, मार्जिन टॉप डिव पे हमने लगाया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल 10 पिक्सल, और इसको दिया हमने क्लियर बोथ मार्जिन लेफ्ट। अभी भी ओवरराइट क्यों कर रहा है इसको, ओके, नो इशू, समझ गया। देखो यहाँ ना एक CSS का एक ड्रॉबैक होता है कि जब भी कोई एलिमेंट ओवरराइट होता है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक आता है, यहाँ पे देखो जो हमने लिखा है बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ये तीनों में देखो सारी प्रॉपर्टी प्रॉपरली अप्लाई हो रही है, बट ये इस केस में बॉक्स केस में एक इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर टॉप में अप्लाई करता हूँ 1px सॉलिड ब्लू, और वी विल रिफ्रेश इट।
फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, और ये एक ही कंटेनर में हम लोग कहीं कुछ मिस कर रहे हैं कि क्लियर बोथ हमने किया और सर सर कल ये सेम केस मेरे साथ हुआ था फुटर में। तो मेरे केस में फुटर में अगर मार्जिन मार्जिन टॉप माइनस में दी तो फिर वो बराबर स्पेस ले रहा था। नहीं, यहाँ पे क्लियर बोथ देने के बाद में कोई तो प्रॉपर्टी हम लोग मिस कर रहे हैं शायद। यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। बॉक्स 4 में क्या हो रहा है कि विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, सो नो इशू। मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा बस। देखते हैं राइट नाउ। यहाँ पे आपका सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हाइट विड्थ वापस डाल देता हूँ मैं 100 px और विड्थ 100 px। ठीक है, यहाँ पे गया बॉक्स 4 आ गया। बॉक्स 4 की विड्थ हम लोग देंगे 80%, which is something like this, and margin left will be 5%. Okay, and again margin top will be 10 px. मार्जिन टॉप में सभी डिफ को हमने दिया है और मार्जिन डैश बॉटम ओके। ये एक प्रॉपर हो गया। यहाँ पे इतना आ गया और लास्ट कंपोनेंट है हमारा फुटर। तो हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं डॉट फुटर। फुटर की हाइट 50 पिक्सल, विड्थ आपकी 100% रहेगी एंड बैकग्राउंड रहेगा आपका ब्लैक। सी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिव की जो हाइट है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि थोड़ा प्रॉपर दिखे। तो 80, सॉरी इसकी नहीं करना था, हमको करना है मेन हाइट।
ठीक है, सी। अभी ये और ये आपका डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स को हमने ब्लू कलर कर दिया। इसका हाइट मैंने ज़्यादा दिया, इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोट को यूज़ करते हैं। फ्लोट देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, जब मैं 1 2 3 फ्लोट मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया, ऊपर लगाया ग्रीन और ऑरेंज में। तो सबसे पहले हमने साइड बार बनाया, मेन कंटेंट जो हमने दिया 60% मतलब ये ग्रीन वाला, और उसी के बाजू में क्या आपका ऑरेंज वाला। तो फ्लोट लेफ्ट मतलब ये ग्रीन, और यहाँ पे साइड बार ये वाला फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक के बाजू में एक कर दिया, बट जैसे ही मैंने एक बड़ा कंपोनेंट बनाया, ठीक है, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ा, पहले क्लियर करना पड़ा, क्लियर बोथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो फ्लोट मैंने ऊपर लगाया है ना, जो मैंने ऊपर लगाया वो नीचे भी कैरी हो। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग गए बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, मतलब ये वाला बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, इनको भी हमको एक के बाजू में एक अलाइन करना था। तो तीनों पे हमने क्या कर दिया, फ्लोट लेफ्ट अप्लाई किया, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग बॉक्स 4 पे गए तो मुझे क्या करना पड़ा, उसे क्लियर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बॉक्स 4 इसके बाजू में आए, है ना, कि बॉक्स 4 इनके बाजू में आए। समझे? तो ये आपका एक लेआउट हो गया, टेम्पलेट डिज़ाइन, ठीक है। और ये मैं डाल देता हूँ आपके नोट्स के फाइल में। अगर कुछ भी डाउट होगा, कोई चीज़ नहीं समझ रही होगी तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और एक और था, कल किसी को इशू था कि सर इसको हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए कुछ नहीं करना था आपको ना, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जैसे ये डिव है, तो यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, बॉर्डर रेडियस 50%। तो अगर आपका स्क्वायर है तो 50% का मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है, कि यहाँ पे ये सर्कल का 50% होता है, मतलब इतना। तो हम लोग यहाँ से अगर इस रेडियस को ऐसे मूव करते हैं एक स्क्वायर के ऊपर, तो वो आपको एक सर्कल कन्वर्ट करके देगा। समझे? तो इस टाइप से आपको लेआउट डिज़ाइन करना था। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वी विल गो इनटू डिस्प्ले फ्लेक्स चिट शीट, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है, ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, जो अभी न्यू प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, अलाइनमेंट करने के लिए। तो वो है आपकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये बॉर्डर कंसीडर करो ये आपका एक कंटेनर है, जैसे अभी थोड़ी देर के पहले हमने बनाया था, और उसके अंदर में 1 2 3 4 डिव है। समझे? 1 2 3 4 डिव है, ठीक है। कौन है भाई? करेक्ट। तो अब जहाँ पे हम लोग फ्लोट यूज़ कर रहे थे, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसको एक नया एग्जांपल लेके, राष्ट्रीय आप नहीं थे तो जस्ट मैंने अभी कल का आपका एक टेम्पलेट वाला, जिसमें आपको भी डाउट था, है ना, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से बनाना है। आप एक बार वीडियो भी देख लेना, ठीक है। सो नाउ वी विल लुक सर इन। आप अभी वाला बता सकते हो क्या एक बार? क्या? अभी ये फ्लेक्स चीट शीट वाला बता सकते हो नहीं आप? नहीं, ये अभी तो स्टार्ट ही किया है। ओके सर। सो और कल का क्या बताया सर आपने? कल का अभी ये एक टास्क था ना टेम्पलेट डिज़ाइन वाला, तो ये वाला टेम्पलेट डिज़ाइन करके बताया।
ओके सर, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे गए, हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपल एक कंटेनर बना लेंगे। यहाँ पे जो हमने बॉक्स बॉक्स नाम दे सकते हो कंटेनर के अंदर में सी। अब हमारे पास में यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डॉट कंटेनर। कंटेनर की एक हाइट हम लोग सेट कर लेते हैं 200 px, विथ 100%, एंड इसको भी एक बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग ऑरेंज। उसके बाद कंटेनर के अंदर में जितने भी बॉक्सेस है उनको भी एक पर्टिकुलर हाइट, वेट और कलर दे देते हैं। हाइट 50 px, विथ 50 px, एंड बैकग्राउंड इसका हम लोग कुछ लाइन सेट करते हैं। मैं जैसे इसको रन करता हूँ सी, लाइन थोड़ा सा अलग ही कलर दिख रहा है यहाँ। तो देखो ये ग्रीन कलर के है, ये बॉक्सेस है आपके, है ना। इसको मैं यहाँ पे एक नेम भी दे देता हूँ, बॉक्स। देख रहे 1 2 3 एंड 4। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या बोलता है कि अगर मुझे ये 1 2 और 3 और ये 4, ये चारों को अलाइन करना है एक साथ, एक के बाजू में एक, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे किसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, इस कंटेनर को। ठीक है, क्यों दूंगा, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर में जितने भी एलिमेंट है वो एक के बाजू में एक अलाइन हो जाए। दिख रहा है, लाइक दिस, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये जो सम टेक्स्ट है ये हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। डमी डेटा दिख रहा है ये, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ देता हूँ, रिफ्रेश। देखो अभी क्या हो गया, ये जो आपका पैराग्राफ है ना, ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जैसे ही, और डिव भी क्या आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं देखो इनलाइन फ्लेक्स देता हूँ, कुछ डिफरेंस आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये सिर्फ कंटेंट लिखे हुए, ठीक है। देखो अब कल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, इनलाइन फ्लेक्स हम लोग नहीं यूज़ करते। पहली चीज़ मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि हम लोग इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इनलाइन फ्लेक्स का कुछ दिया है क्या, इफ़ एन एलिमेंट स्पेसिफाइड डिस्प्ले is inline flex when its display property compute to flex in a circumstances specified value column and flex in the computed value, तो दिस वैल्यू कॉज एन एलिमेंट टू जनरली फ्लेक्स कर रहे हैं कंटेनर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। देखो कल मैंने आपको एक इनलाइन ब्लॉक का एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक हाइट वेट देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइट वेट दी, किसको, इस पर्टिकुलर डिव अंदर वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे गया और मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये क्या हुआ ना, इस जगह पे ये डिव हमारे सिर्फ कंटेंट जितना दिया हुआ है बॉक्स 1 दिख रहा है, ये बॉक्स 1 जितना कंटेंट है वो उतनी विड्थ ले रहा है, और जितना पेरेंट कंटेनर की हाइट है उतनी हाइट ले रहा है। दिख रहा है, यहाँ पे जो पेरेंट कंटेनर की हाइट है उतनी हाइट ले रहा है, ठीक है। और देखो इसको सेव कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको इनलाइन, आई विल मेक इट डिस्प्ले कंप्यूटेड वैल्यू क्यों नहीं लिया इसने, जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया बराबर है, और इसको हमको
50px, ये हाइट दे दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स में पूरा ले रहे हैं, लाइन फ्लेक्स। ये एक्चुअली विड्थ के हिसाब से वर्क करता था, हाइट एंड विड्थ के हिसाब से, कि ठीक है लेट इट बी। मैं आपको ये एक और दूसरा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो 1 2 3 4 डिव है आपके, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक कंटेनर में डाला है जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में ये 4 डिव है, और जैसे ही हम लोग उसको डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने फ्लोट लेफ्ट पढ़ा था, तो सेम तरीके से क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स अप का काम करता है। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। जब भी अपने को डिस्प्ले फ्लेक्स अप नीचे की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो आपको स्टार्टिंग में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना ज़रूरी है। फिर हम लोग जाते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, है ना। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या, आपका रो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, जो आपको ये आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। ये जो आउटपुट है आपका, ये क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। तो आउटपुट विल बी सेम। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम, तो देखो आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 जैसे पहले अलाइन था वैसे ही अलाइन हो गया, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, जिस तरीके से वो अलाइन होता है एक के नीचे एक, वैसे ही अलाइन हो गया। और जैसे ही मैं इसको देता हूँ रो, तो रो मतलब एक के बाजू में एक दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे ना एक रो रिवर्स भी मिलता है। रो रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये किधर अलाइन हो गया, फ्लोट राइट हमने पढ़ा था। तो रो रिवर्स का मतलब क्या है, फ्लोट राइट। तो जैसे हम लोग सारे एलिमेंट्स को फ्लोट लेफ्ट दे रहे थे, अभी हम क्या दे रहे हैं, फ्लोट राइट। तो फ्लोट राइट के केस में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट राइट साइड में चिपक जाएंगे, समझे। अगर मैं इस डिव की हाइट वेट निकाल देता हूँ, तो आई थिंक इससे और बेटर क्लियर होगा। ये देखो, अभी मैंने क्या किया, हाइट भी निकाल दिया। तो डिव क्या कर रहा है, जितने आपके कंटेनर की हाइट है उतनी हाइट ले रहा है, और कहाँ पे अलाइन हो गया, राइट साइड। ठीक है, पहले किधर अलाइन हुआ था, लेफ्ट साइड। तो हम लोग क्या लिखा था, पहले हमने लिखा था फ्लेक्स डायरेक्शन रो, दिख रहा है, लाइक दिस। और वैसे ही कॉलम है। अब मैं यहाँ पे कॉलम लिखता हूँ, तो कॉलम में क्या हो रहा था, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, है ना। अब कॉलम रिवर्स करते, मतलब उल्टा। तो गिनती देखो आपकी किधर चली गई। जब हम कॉलम लिख रहे थे तो ऊपर से चीज़ें आई नीचे, जब हमने कॉलम रिवर्स लिखा नीचे से चीज़ें ऊपर हुई अलाइन, उल्टा। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका फ्लेक्स डायरेक्शन। गॉट इट। अभी के लिए मैं डमी डेटा रिमूव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमने बॉक्सेस कैसे बनाया था, 1 2 3 4, यहाँ पे कैसे अलाइन हुए, 4 3 2 1। ठीक है, इसको मैं वापस करता हूँ रो, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो ये सेम चीज़ है, 1 2 3 4। जब आप रो रिवर्स करते हो तो राइट साइड से अलाइन होता है। ठीक है, कॉलम करते हैं तो 1 2 3 4, कॉलम रिवर्स करते हैं
तो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्स रैप। अब रैप करने का मतलब क्या है, ठीक है। रैप करने का मतलब देखो यहाँ पे नो रैप अगर हम लोग लिख रहे हैं तो जो आपका चाइल्ड है, चाइल्ड की विड्थ कितनी दी है 40%, और जैसे मैं इसको रैप करता हूँ तो ये जो आपने 40% की विड्थ दी है ना, ये 40% की विड्थ वो कंसिडर करेगा और चीज़ों को अलाइन करेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम सारे डिव को ना एक स्पेसिफिक विड्थ दे देते हैं। जैसे 100% होता है, 4 डिव है, तो मैं जानबूझ के 30% की विड्थ दे देता हूँ सभी को। विड्थ 30%, मतलब 4 3 12, 120% होगी टोटल विड्थ। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, और अभी इसमें से हम लोग दिखाते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते रहे रैप, तो रैप लिखने पे देखो क्या हो गया, जितने आपके पेरेंट की विड्थ है दिख रहा है 100%, ये वाला डिव नीचे क्यों आया, एक डिव 30% का है, दूसरा डिव 30% का, मतलब 60 हो गए, फिर ये तीसरा डिव 30% का है तो 90 हो गए, फिर ये 30% का है, तो इसके लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं बची, है ना। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नो रैप, अब नो रैप में आप आउटपुट देखेंगे, रिफ्रेश, देखो उसने क्या किया, जो 100% की विड्थ थी ना, वहाँ पे खुद ब खुद देखो एलिमेंट को एडजस्ट कर रहा है वो। जब मैं छोटा भी कर रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। दिख रहा है, मैं जैसे ही छोटा करता हूँ, मैं बड़ा करता हूँ, ऑटोमेटिक देखो हर एक बॉक्स की जो विड्थ है वो बड़ी छोटी होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, ये रैप। नो रैप मतलब जितनी विड्थ है, जैसे यहाँ से इतनी पकड़ लो 100% की विड्थ है, इसने 40 दिया है ना, तो 4 4 से 16, 160 हो रही है। बट जैसे ही यहाँ पे हम लोग रैप करते हैं तो वो अपनी जो चाइल्ड की ओरिजिनल विड्थ है वो पूरी ओरिजिनल विड्थ अप्लाई करेगा। और रैप रिवर्स में क्या होगा, उल्टा, जो ऊपर से चीज़ें अलाइन हो रही थी, ये रैप है 1 2 3 4, रैप रिवर्स आप करोगे 1 2 3 4, नीचे से चीज़ें शुरू होगी उल्टा। ये आपका कंटेनर है, ये आप कंसिडर करो दिस इज योर डिव, ये डिव है। तो डिव में चीज़ें किधर से शुरू हो रही है, डिव में चीज़ें शुरू हो रही है इधर से। क्यों, क्योंकि हमने रिवर्स लिखा हुआ है, उल्टा। तो जो भी चीज़ ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा, जिसको उल्टा स्टार्ट करवाना है वो रिवर्स लिखा जाएगा। समझे, ये देखो, ये हमने देखे फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो। अब देखो ये जो फ्लेक्स फ्लो है, यहाँ पे आपकी जो विड्थ है ये 40%, हाइट है 40%, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगेन सेम कंडीशन आ गई। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इतना 100% है, तो ये 40, ये 40 80, ये 40 120, ये 40 160, तो टोटल अगर देखा जाए तो विड्थ कितनी हो रही है 160। बट ये क्या कर रहा है, जो हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये आपका द फ्लेक्स प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी हमने जो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप यूज़ किया, विच टुगेदर डिफाइन द फ्लेक्स कंटेनर। इसको बेटर है मैं क्लिक करके बताऊँ, ये देखो
कॉलम रैप, जैसे अभी हमने नो रैप देखा था कि जितनी विड्थ है उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और नो रैप के बाद ये रैप है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है 40%, दिख रहा है। तो इसने क्या किया, ये 40% और ये 40%, और यहाँ पे ये 10% की गैप और यहाँ पे 10% की गैप। वैसे ही रो रिवर्स इधर से शुरू किया उल्टा, 1 2 3 4, आप सेम चीज़ देखेंगे, दिख रहा है। जब मैं रो नो रैप कर रहा हूँ और जब मैं कॉलम में भी कर रहा हूँ, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे अप्लाई किया है ना, वो मैटर नहीं करता है ना। जितना उसका टोटल विड्थ दिया रहेगा या हाइट दिया रहेगा, वो उसी में खुद को एडजस्ट कर लेगा। अभी देखो यहाँ पे हाइट कितनी है 250, तो यहाँ पे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक के जो टोटल हाइट है 250 है ना, वो 250 उसने एडजस्ट कर लिया, दिख रहा है। तो ये है आपका फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग एंड ओरिएंटेशन है, ये नई प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स जो CSS 3 में आई है, ठीक है। तो जितना हम लोग फ्लोट यूज़ करते थे, और सबसे इसकी अच्छी बात क्या है ना कि ये रिस्पॉन्सिव है ना। आप स्क्रीन का साइज़ छोटा करोगे, ये ऑटोमेटिक खुद को एडजस्ट करती जाती है प्रॉपर्टी। तो आप इस तरीके से जब हम लोग कोड करते हैं, तो हम लोग कोडिंग इस तरीके से करते हैं कि स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से कंटेनर की हाइट वेट सारी चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑर्डर। तो अगेन दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत ही मतलब मैंने तो अब तक ये कभी यूज़ नहीं किया कोडिंग में, ठीक है। तो इसके कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो। हम लोग जाते हैं जस्टिफाई कंटेंट पे। तो अभी है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी, जैसे अलाइन आइटम हमने देखा था, हम कोई भी पैराग्राफ लेते हैं तो उसको लेफ़्ट अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि जितने आपकी पेरेंट की विड्थ है, जितने आपके पेरेंट की विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ के हिसाब से जो कंटेंट है उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब क्या है। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है जो आपका पेरेंट कंटेनर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आप चाइल्ड कंपोनेंट को भी प्लेस कर दो, ठीक है। फ्लेक्स एंड का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ द डिव, आपका डिव यहाँ से यहाँ तक के है तो ऑटोमेटिक राइट साइड में अलाइन हो जाए। अब सेंटर करता हो तो देखो सेंटर में क्या होगा, बराबर सेंटर लिया उसने, इधर उतनी स्पेस छोड़ी, इधर भी सेम अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ा, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन जो सबसे बेस्ट है, जैसे ही हम स्पेस बिटवीन करते देखो, अगर 4 एलिमेंट है ना तो वो ऑटोमेटिक वो चारों एलिमेंट के विड्थ के हिसाब से बीच में स्पेस ऐड कर देगा। आपका पहला एलिमेंट मार्जिन को अटैच होके सेट होगा, आपका लास्ट एलिमेंट भी मार्जिन को अटैच होके सेट होगा। और जैसे ही आप स्पेस अराउंड करते हो, ठीक है, तो देखो अभी स्पेस कहाँ पे है, इधर इधर इधर। तो ये जितनी स्पेस इधर ऐड हुई है ना, ये उतनी स्पेस इधर भी ऐड हुई है, ऐसे दोनों तरफ इक्वल स्पेस ऐड हुई है ये, ठीक है। समझ रहे हो आप। अब वैसे ही सबसे लास्ट वाला स्पेस इवनली,
सभी एलिमेंट के बीच में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस रहेगी, सेम। ये हो गया स्पेस इवनली। अब ये स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली आप अच्छे से देखो। स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली में क्या डिफरेंस है? स्पेस अराउंड में जितना पहले डिस्टेंस दिया है उतना बाद में भी दिया है, फिर से दोनों तरफ दिया हुआ है सेम। मतलब जो आपका एलिमेंट रहेगा उसके दोनों तरफ एक्स्ट्रा मतलब सेम स्पेस रहेगी। बट स्पेस इवनली में क्या होगा? एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट के बीच में सेम विड्थ रहेगी। समझे? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग मार्जिन लेफ्ट, फिर विड्थ, ये सब चीज़ें सेट करते थे, हमको वो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझे? तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखोगे अब अलाइन आइटम। अभी जो अलाइन आइटम है, ठीक है, ये आपका देखो कहाँ पे ये दिख रहा है, स्ट्रेच, फ्लेक्स एंड, तो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है? ये वर्टिकली, लाइक दिस, दिख रहा है? अब इसी में इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं ना कि सी अलाइन आइटम, फिर आप अगेन कंटेंट के हिसाब से देखोगे तो वो कंटेंट भी देखो कैसे सिर्फ दो पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ना। तो अलाइन आइटम मतलब सारी चीज़ें किस पे लगा रहे हैं हम? पेरेंट पे लगा रहे हैं। सेम तरीके से आप अलाइन सेल्फ पे जाओगे तो अलाइन सेल्फ देखो किस पे लगा रहे? पेरेंट पे नहीं लगा रहे। जो आपका ये दो एलिमेंट है ना, ये इन दोनों पे लगा है, तो वो चारों पे नहीं लग रहा है, सिर्फ दो पे लग रहा है। दिख रहा है? अगेन अलाइन कंटेंट। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक एक दो एग्जांपल्स आप लोग बनाओ। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मटेरियल यूआई है, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की। ये लाइब्रेरी दो तरीके से काम करती है। ये दो तरीके से काम करती है कि एक ग्रिड सिस्टम में काम करता है, दूसरा फ्लेक्स सिस्टम में। तो ये देखो ऑटोमेटिक, जैसे ही मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा ऑटोमेटिक इसके कंपोनेंट देखो कैसे एडजस्ट होते जा रहे हैं। ये साइड बार जो यहाँ पे दिख रहा है ये भी देखो ऑटोमेटिक जैसे ही मैं छोटा करता हूँ गायब हो गया। दिख रहा है? तो ये ऐसे जब रिस्पॉन्सिव हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, है ना, भले ही ये टॉपिक डिज़ाइनर के इसमें आता है, जो डिज़ाइनर लोग होते हैं ना वो बनाते हैं, ठीक है, बट मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमको कुछ लॉजिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं जिससे ये रिस्पॉन्सिव चीज़ें बनती है। दिख रहा है? तो इसलिए ये वाला जो एक पार्ट है, ठीक है, आप एक एक एग्जांपल इसका बना के देखो। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के देखो अपने तरफ से। बट ये जो चिट शीट है ना, ये आपके बहुत काम आएगी, है ना। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। आपको इस वेबसाइट जैसी कोई दूसरी वेबसाइट नहीं मिलेगी जिसमें इतना प्रॉपरली विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हो। आपको जब भी डिज़ाइन कुछ बनानी है आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाओ और वो रन करके देखो, क्लिक करके कि हाँ ये करूँगा तो ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा, और आप उसी तरीके से चीज़ों को
डिराइव कर सकते हो। गॉट इट? तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? सर हम्म। सर ये डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो है वो फ्लोट प्रॉपर्टी को उसमें रिप्लेस यस, कर दिया है। रिप्लेस कर दिया। सो अभी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करनी है कि नहीं नहीं करनी है? करनी है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पढ़ाया हो, बट अभी अपने को फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं करनी है। ठीक है सर। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट